नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अर्थात ट्रेन एंड टाइम को आगे बढ़ा रहा हूँ। उस दिन जो है बेसिक क्लास मैंने लिया था। आज थोड़ा सा बेसिक बात करते हुए आज क्वेश्चन पे चलूँगा ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो। तो चलिए आइए देखिए, आज बेसिक बात में सबसे पहले हम लोग करेंगे लेंथ की बात करेंगे कि अगर दो वस्तु रहेगी तो उस कंडीशन में लेंथ को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। और दूसरा आज जो कंसीडर हम लोग करेंगे वो रिलेटिव स्पीड है कि दो वस्तु जब गतिशील होगी तो कैसे हम लोग स्पीड का मेजरमेंट या कंसिडरेशन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्या कि जब भी ट्रेन की बात होगी, ट्रेन जब किसी आदमी को या खंभा को या पोल को या वृक्ष को, जब ट्रेन किसी आदमी खंभा पोल को पार करेगा तो उस कंडीशन में दूरी जो होगी वह ट्रेन की लंबाई ही हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई होगी। दूसरा केस समझा रहे हैं, जब ट्रेन भी रनिंग में हो और कोई आदमी भी क्या हो, रनिंग में हो, तो इस कंडीशन में भी जब ये ट्रेन जब इस आदमी को पार करेगा तो इस कंडीशन में भी दूरी जो होगी वह ट्रेन की लंबाई ही होगी। आपको बस इसमें ये समझना है कि ये चार चीज़ से रिलेटेड है, आदमी खंभा पोल वृक्ष। इस कंडीशन में ये तीन चीज़ जो है, खंभा पोल वृक्ष, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो अपने स्थान से हिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में तो हमेशा ट्रेन की जो दूरी जो होगी, दूरी जो कंसिडर करेंगे हम लोग, वह ट्रेन की लंबाई होगी। आदमी के केस में आदमी खड़ा भी हो सकता है, आदमी ट्रेन के दिशा में भाग भी सकता है, आदमी जो है ट्रेन की विपरीत दिशा में भी दौड़ सकता है। तो इस कंडीशन में जब आदमी जब गतिशील रहेगा तो उस कंडीशन में जब भी कोई ट्रेन पार करेगी तो उस कंडीशन में दूरी जो होगी पार करने वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। जैसे कहा जाए कि एक आदमी है, इसे कोई 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 10 सेकेंड में पार कर रही है, 10 सेकेंड में पार कर रही है। तो यहाँ डिस्टेंस जो आप कंसीडर कीजिएगा तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, 100 मीटर हो जाएगा। और टाइम आपका बता रहा है कितना, 10 सेकेंड बता रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप ट्रेन की स्पीड निकालना चाहिएगा तो ये निकल जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो 100 मीटर अब बटे 10, तो कैंसिल कीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कि इसका स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड यूनिट में ना देके इसको जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो आप इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 10 को किससे गुना करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा यहाँ पे मैथ समझाने का मतलब नहीं था, यहाँ पे आपको सबसे पहले दूरी कंसीडर करने के लिए हम सिखा रहे थे। सबसे पहला केस आप सीख गए कि जब ट्रेन जो है आदमी खंभा पोल वृक्ष किसी को भी पार करेगा तो उस कंडीशन में दूरी जो होगी वह लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी। ठीक। दूसरा, चाहे आदमी किसी भी दिशा में गतिशील हो, चाहे ट्रेन की दिशा में हो या उसके विपरीत दिशा में हो, उस कंडीशन में भी कोई ट्रेन गतिशील ट्रेन अगर उसको पार करती है तो उस कंडीशन में जो दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब तीसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट प्रायः कंफ्यूज करते हैं, उस चीज़ को समझना है। बस इसमें एक लाइन हम लिखने जा रहे हैं, उसको आप गंभीरता से पढ़ें तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर है क्या कि कोई भी ट्रेन, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई क्या है, L1 है, इसकी लंबाई क्या है, L1 है। अब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं कि किसी विशेष लंबाई की, जब कोई ट्रेन L1 है, किसी विशेष लंबाई का, विशेष लंबाई मतलब क्या, जो भी वस्तु को पार कर रहा होगा, जो भी प्लेस को पार कर रहा है उसमें एक क्या होगी, लेंथ होगी। अब यहाँ पर सबसे पहला केस बनता है क्या कि ये पहली ट्रेन है, मान लेते हैं कि ये दूसरी ट्रेन है। तो यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन, या हो सकता है ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है यह कैनाल सुरंग हो, या खास लंबाई का कोई भी चीज़ हो सकता है।
खास लंबाई की वस्तु। अब आप यहाँ पे हम ये चीज़ कंसीडर करने जा रहे हैं कि जब L1 लंबाई की ट्रेन किसी खास लंबाई की वस्तु, जैसे खास लंबाई में हो सकता है कि एक दूसरी लंबी ट्रेन हो, एक लंबी प्लेटफॉर्म हो, एक लंबी सुरंग हो, या खास लंबाई की कोई वस्तु हो, तो इस कंडीशन में चाहे दिशा कोई भी हो, तो दूरी जो होगी वो हमेशा L1 प्लस L2 होगा। मतलब जितनी भी लंबाई की वस्तु को वह पार करेगा वह हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, ट्रेन एक दिशा में जा रही हो या विपरीत दिशा में आ रही हो, ठीक ना। इस कंडीशन में हमेशा जो है लंबाई के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, लंबाई हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर L1 प्लस L2 होगा। कहने का मतलब पहली क्या क्या संभावनाएं बन सकती वो बता रहे हैं। पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, या ये हो सकता है कि जब एक ट्रेन होगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो, या ट्रेन की लंबाई इसलिए लिख रहे हैं कि जब एक ही ट्रेन होगी, जब एक ट्रेन की बात होगी तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो एक ही ट्रेन लेंगे, इसलिए ट्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या किसी खास लंबाई। तो यहाँ पर बस आपको यही समझना है कि ट्रेन की चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, जब किसी खास लंबाई की वस्तु को जब पार करेगा तो उस कंडीशन में दूरी हमेशा क्या होगी, दोनों वस्तुओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे कहा जा सकता है कि मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 300 मीटर है, और वह जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पार किया है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, तो कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी जिसकी हो जाएगी 300 प्लस कितना हो जाएगा, 200 बराबर कितना हो जाएगा, 500। आपको हमेशा यही चीज़ सोचना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। तो दूरी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है दोस्तों, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम जो है बताने वाले हैं आपको रिलेटिव स्पीड को आप समझिए। तो रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सापेक्ष चाल के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सापेक्ष चाल के बारे में आपको जानना है। सापेक्ष चाल वहाँ ज्ञात की जाती है जब दो वस्तु क्या हो, एक दूसरे के दिशा में या विपरीत दिशा में क्या हो, गतिशील। तो बस आपको यहाँ पर बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको हर जगह प्ले करना है और आसानी से आपका प्रश्न बनेगा। सबसे पहले आपको याद करना है कि जब दो वस्तु या जब दो वस्तुएं या दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में गतिशील हो, तो इसका मतलब हुआ कि सेम डायरेक्शन करने का मतलब मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है, ठीक, यह जो है S1 स्पीड से जा रही है और ये जो है दूसरी ट्रेन है, यह S2 से जा रही है। तो कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक है। तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वह हमेशा घट जाता है। तो जो स्पीड बड़ी होगी उस, क्योंकि ये जो इसको चेस कर रहा है, तो चेस करने के कंडीशन में ये जो है एक ऐसा समय आएगा कि इस ट्रेन को पार कर जाएगी, तो उस कंडीशन में जो है रिलेटिव स्पीड क्या होगा, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घट जाएगी। तो S1 माइनस क्या हो जाएगा, S2। आपको यहाँ पर ये याद नहीं रखना कि S1 माइनस S2, बस ये आपको याद रखना कि सेम डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। अब दूसरा केस बनता है मेरा, दूसरा केस बनता है अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो देखिए एक ट्रेन इधर से आएगी और एक ट्रेन इधर से आएगी, ठीक। ये स्पीड S1 होगा और ये क्या होगा S2 होगा। दोनों एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है दूरी को कवर करते हुए बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रही होगी। तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो होता है, इस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वह आपका क्या होता है S1 प्लस S2 होता है। मतलब जो दो स्पीड आपको दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। और उसके बाद ऐसा भी होता है, अब बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा देखने के लिए आता है कि एक ट्रेन जो है किसी आदमी को भी चेस करता है। आदमी हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में भाग रहा हो या तो विपरीत डायरेक्शन में भी भाग रहा हो। तो जब सेम और अपोजिट की बात होगी तो आपको बस ये ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट पे चल जाना है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुटेगा, ठीक ना। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद जाके जो है दूरी को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पे लिखा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो है कन्वर्ट करने के लिए कुछ लॉजिक दिए हुए हैं, इस पर हम लोग सीखते हैं कुछ प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि एक कार है और एक घुड़सवार है, दोनों का चाल दिया हुआ है। तो देखिए सब इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ। कार का स्पीड जो दिया गया है वह 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक। और एक घुड़सवार जो है उसका जो दिया गया है वह 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब कह रहा है कि कोई गंतव्य स्थल है, गंतव्य स्थल पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ऐसा आपसे प्रश्न किया गया है। तो देखिए जब कंपैरिजन की जब बात हो तो हमेशा सेम यूनिट में लाके कंपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाटा देखे उसके आधार पे हम कंपेयर कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। एक यूनिट मेरा किलोमीटर पर आवर में है, दूसरा यूनिट मेरा मीटर पर सेकेंड में है। या तो हम क्या करेंगे, सभी को मीटर पर सेकेंड में ले आएंगे या तो सभी को किलोमीटर पर आवर में ले जाएंगे, जो आपको आसान हो वैसा काम करते हैं। तो चलिए सबको हम मीटर पर सेकेंड में ले जाते हैं। तो बस मीटर पर सेकेंड में एक यूनिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है, दूसरा यूनिट को केवल क्या करना, चेंज करना है। तो 72 किलोमीटर। तो आप याद कीजिए उस दिन मैंने सिखाया था क्या कि जब किलोमीटर पर आवर में जब आपका स्पीड दिया रहे तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात मैंने सिखाया था। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए 72 को क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कार कितनी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। घुड़सवार किससे चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो गंतव्य स्थल पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, घुड़सवार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, घुड़सवार पहुंचेगा। आई होप कॉन्सेप्ट मतलब प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा क्या कि एक ट्रेन की चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ट्रेन की दिशा में ही, जबकि ट्रेन की दिशा मतलब ट्रेन इधर जा रही है, लड़का भी क्या कर रहा है, वह इधर ही दौड़ रहा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ट्रेन का दिशा यही होता है। एक जो है ट्रेन जो है मेरी किससे चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और लड़का जो दौड़ रहा है वह 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि एक लड़का दौड़ रहा है, तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होगा। तो रिलेटिव स्पीड में हम बताए थे, रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, जब सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड मेरा क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब 40 में से 4 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। या इसे मीटर पर सेकेंड में कीजिएगा तो 36 को आप क्या कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर दो, एक 36 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं या 10 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये रिलेटिव स्पीड था, ठीक ना। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, ये बता रहा था। हम
पहला वीडियो मेरा याद कीजिए, हम बताए थे कि जब स्पीड दिया रहे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, यही समझिए। तो स्पीड आपको कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक ना। और कह रहा है कि वह दूरी मतलब बस जो 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ये बताना है। तो बस 72 को क्या कीजिए, चूंकि 5 सेकंड में पूछ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले ले जाएंगे। तो 72 को 5/18 से आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 टाइम्स में, तो ये हो गया 20 मीटर बाय 1 सेकेंड। यही बताए थे आपको 5 सेकंड में कवर करना है, तो इसलिए दूरी को बराबर टाइम को बराबर कर लीजिए। 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। तो 5 सेकंड में कितना हो गया, 20 25 100, मतलब कितनी दूरी जाएगा, वह 100 मीटर जा रहा होगा। इसका आंसर भी क्लियर हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी की चाल क्रमशः, तो 2 रेलगाड़ी की चाल जो है, एक पहला का स्पीड कितना दिया हुआ, S1 144 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक। और दूसरा का S2 जो दिया है वह 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। कह रहा है कि दोनों के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब चालों का अनुपात हो या मतलब कंपेयर डाटा तैयार करना हो, तुलना करना हो, तो उस कंडीशन में हमेशा जो है सेम यूनिट होना जरूरी होता है। तो इसमें मीटर पर सेकंड को रहने दीजिए, 144 को चेंज कर लेते हैं। तो 144 को क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 18 से कीजिएगा तो 8 बचे ये 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जब रेशियो निकालिएगा तो अब आसानी से रेशियो आपका निकल जाएगा, S1/S2। तो ये हो जाएगा कितना, 40/30। ये भी मीटर पर सेकेंड में और ये भी मीटर पर सेकेंड में। अब इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 4:3 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जो पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूँ और कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चंस जो पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उस पर आधारित 3 क्वेश्चंस को मैंने लिया है, और क्वेश्चंस मैं लूँगा जो आज कॉन्सेप्ट सिखाया उस पर भी मैं क्वेश्चन आज लूँगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, और क्वेश्चन नंबर ये मेरा क्या है, 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्या है कि 150 मीटर लंबी, तो आपको बताए थे कि जब कोई लंबी ट्रेन किसी खंभे या वृक्ष या आदमी को जब पार करेगा तो दूरी मेरा क्या होगा, वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो 150 मीटर लंबी, ठीक, रेलगाड़ी 16.2/3 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो स्पीड भी दे दिया है, चलकर एक खंभे को, जैसे खंभा हुआ तो आपका दूरी कंसीडर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपका कितना है, 150 मीटर हो गया, और स्पीड आपका कितना दे दिया है, 16.2/3 मीटर पर सेकेंड। इसे आप सीधा कर ले, 16 48 2 50 मीटर बाय 3 सेकेंड। हम बार बार बोलते हैं कि जब स्पीड दिया हुआ रहे तो स्पीड का ही आप यूज करें ताकि आपको प्रश्न आसानी से बन जाए। अब देखिए करना क्या है, हमको 150 मीटर कवर करना है। तो 150 मीटर कवर करना है, तो ये रेशियो हम उस दिन बताए थे कि स्पीड एक खास रेशियो को बताता है। आप उसमें यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हो, बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 50 मीटर है या 150 मीटर है, तो अब यहाँ पर आपको बस यही सोचना है कि हमको 150 मीटर कवर करना है, तो किस यूनिट से इसे मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 × 3 कीजिएगा, 150 मीटर हो जाएगा। जिस यूनिट से ऊपर मल्टीप्लाई होगा उसी यूनिट से नीचे होगा, तो इसका मतलब हो गया कि 150 मीटर की दूरी तय करने में ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो रहा है, 9 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया कितना, 9 सेकेंड। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक। चलिए आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा में क्या कह रहा है कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, पढ़ लेते पहले प्रश्न को। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो देखिए स्पीड आपको दे दिया है, स्पीड कितना दे दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और साथ में आपको डिस्टेंस भी दे दिया है। चलिए डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इसलिए कंसीडर कर ले रहे हैं क्योंकि यह एक खड़ा आदमी को पार कर रहा था। आपको बताए थे कि जब कोई चलती ट्रेन किसी आदमी को, वृक्ष को, खंभा को या स्पेसिफिक कोई खड़ी वस्तु हो जिसके की लेंथ 0 होती है, उसको पार करेगी तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 450 मीटर हो गया।
अब कह रहा है कि कितने सेकंड में उस आदमी को पार कर जाएगा। तो देखिए 450 का यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, स्पीड पर वो देखते हैं। तो सबसे पहले मीटर में है तो इसको मीटर में पहले ले चलते हैं। 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 तिया 54, ये हो गया 15 मीटर बाय 1 सेकेंड। अब 450 मीटर आपको कंसीडर करना है, तो 15 को कितना से गुना कीजिएगा ताकि 450 हो जाएगा। तो देखिए इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 तिया 45, 450 मीटर, तो नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना समय लगेगा पार करने में इसे, 30 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया कितना, 30 सेकेंड हो गया। बस आपको जो दूरी, मतलब अभी तो दूरी पे हम बता रहे हैं, जैसा भी आपको प्रश्न रहेगा उस अनुसार से केवल आप स्पीड के रेशियो को यूज कीजिए, आसानी से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या, किसी खास लंबाई की एक ट्रेन 144, तो किसी खास लंबाई की एक ट्रेन, तो अब की बार तो लेंथ ही नहीं दिया है, ठीक ना, लेंथ इसका जो है क्या हुआ, वाट कर दिया है, ठीक। मगर स्पीड दे दिया है, स्पीड देने का मतलब है कि प्रश्न बस सॉल्व हो गया, ठीक ना। स्पीड कितना है, 144 किलोमीटर पर आवर है, कि चाल से चलकर एक खड़े वृक्ष को कितने सेकंड में पार कर रहा है। तो अब की बार टाइम दे दिया है, चलिए टाइम को हम, टाइम चलिए यहाँ लिख लेते हैं, टाइम दे दिया है कितना, 10 सेकेंड। आपको चलने के लिए 10 सेकंड दे दिया, बस इसी पे प्रश्न बन जाएगा। 144 को सबसे पहले चेंज कर लीजिए, तो 144 को जब चेंज कीजिएगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 40 मीटर बाय 1 सेकेंड। अब देखना है क्या कि हमको 10 सेकेंड ही ट्रेन को चलनी है, यहाँ कितना है, 1 सेकेंड है, तो नीचे इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितना, 10 से। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 400 मीटर बटे 10 सेकेंड हो गया। तो मतलब 10 सेकेंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है, 400 मीटर। तो कहने का मतलब यही जो है 400 मीटर आपका लेंथ ऑफ क्या है, ट्रेन है, जो डिस्टेंस बता रहा है। ट्रेन कितनी लंबी थी, 400 मीटर थी। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ डिफरेंस प्रश्न लेते हैं, जो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से क्लियर हो। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चंस को मैं लिया है और थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट समझने का आपको मौका मिलेगा। दोनों अलग अलग प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन अपने ही दिशा में, अपने ही दिशा करने का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, मतलब अपने ही दिशा, इस चीज़ को पकड़ना है हमेशा। तो अपने ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक आदमी को कितने सेकंड में पार कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझना है कि 2 वस्तु हो गई, एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, और इसी दिशा में, तो इसी दिशा में कहने का मतलब आदमी है, और आदमी कितना से चल रहा है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है आगे। तो यह इसको कितने सेकंड में पार कर जाएगा। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड आप फाइंड कीजिए, RS रिलेटिव स्पीड। तो कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर में से 4 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको जब चेंज कीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 10 मीटर बाय 1 सेकेंड का कॉन्सेप्ट देगा। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रश्न बन के तैयार है। अब देखना है क्या कि ट्रेन कितनी लंबी है, 300 मीटर है, तो आप दूरी को 300 मीटर बना दीजिए, ठीक ना। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 300 मीटर की लंबी दूरी को कितना सेकंड में पार किया जा रहा है, 30 सेकंड में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 30 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब आदमी को कितने सेकंड में पार कर लिया जाएगा, 30 सेकंड में पार कर लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए इसको रहने देते हैं, दूसरा प्रश्न को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके विपरीत दिशा में, तो डायरेक्शन आपके बारे क्या है, विपरीत है, मतलब ट्रेन अगर इस डायरेक्शन से जा रही है कितना के स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आदमी जो है
ये जो दौड़ रहा होगा इधर दौड़ रहा होगा, और किस स्पीड से दौड़ रहा होगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर से। तो अब आपको देखना है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए रिलेटिव स्पीड जो इसका लेंगे 54 प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको 150 मीटर का कॉन्सेप्ट लाना है, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में ले जाते हैं। 60 गुना 5/80, तो इसे काटिएगा जब 6 से, तो 6 से 10 बार में और 6 से 3, तो हो गया कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड। हम बार बार बोलते हैं कि जब आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब आ जाए तो प्रश्न बन के तैयार हो जाता है। हर हालत में आपको 150 मीटर कवर करना, और स्पीड आ गया 50 मीटर बाई कितना 3 सेकेंड का आ गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 150 मीटर अब बटे ये 9 सेकेंड। तो देखिए 150 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो 150 मीटर का कॉन्सेप्ट ले लिए, कितना सेकेंड पार करा 9 सेकेंड में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 सेकेंड। मतलब इस आदमी को कितना सेकेंड में पार किया जा रहा है, 9 सेकेंड में पार किया जा रहा था। आज के क्लास में आज इतना ही रख रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो है बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आएगा, और उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को पहले कॉन्सेप्ट तो सब दे ही दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपको थोड़ा सा जो है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट चाहिए और दूरी का कंसिडरेशन चाहिए, जो कि आज की वीडियो में मैंने बता दिया है। बस आप उसको एक बार रिवाइज करते रहे, ठीक ना। और नेक्स्ट जो वीडियो में ला रहा हूँ उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन रहेगा, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया हो, जैसे SSC हो, ठीक ना, बैंक्स हो और रेलवे, ये सब में पूछा गया हो, ठीक ना। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।